ये बातें तो आप जानते ही होंगे कि भाग्य से ज़्यादा और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिला, यानी कि हर इंसान को किस्मत में जितना लिखा होगा उसे उतना ही मिलेगा और समय आने पर ही मिलेगा। तो समय व्यक्ति के जीवन में अहम भूमिका निभाता है। कभी कभी इंसान के जीवन में समय अच्छा आता है तो कभी बुरा समय भी आता है। कहते हैं कि जैसे अच्छा वक्त ज़्यादा देर तक नहीं रहता, ठीक वैसे ही बुरा टाइम भी ज़्यादा देर तक नहीं रहता। समय का चक्र हमेशा घूमता रहता है, इसलिए संपूर्ण विश्व में सर्वशक्तिमान ईश्वर ही है और उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। यह बात समय समय पर सिद्ध हो चुकी है कि ईश्वर प्रत्यक्ष रूप से भले ही दिखाई न दे, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वह इस संसार के कण कण में बसा हुआ है। मनुष्य को कभी बुरे वक्त या विपरीत परिस्थितियों में घबरा कर निराश होकर नहीं बैठ जाना चाहिए। हर रात के बाद सूर्य की पहली किरण फूटती है और सवेरा हो जाता है। इसी प्रकार से बुरा वक्त भी सदैव के लिए नहीं रहता। भगवान हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसे संकेत देते हैं जो बुरा वक्त खत्म होने और अच्छा वक्त शुरू होने का इशारा करते हैं। तो आपको बता दें कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताया गया है जिनसे हम यह समझ सकते हैं कि अब आपका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। आइए जानते हैं कौन से हैं ये संकेत। इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर कोई व्यक्ति सही और गलत को भली भांति समझता है, इनके बीच का भेद बताने में समर्थ है, तो गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे लोगों पर उनके इष्ट देव का विशेष आशीर्वाद होता है। यदि कोई व्यक्ति अपने सपने में किसी देवी या देवता को देखता है तो ये भी बहुत शुभ माना जाता है। कहते हैं ईश्वर को सपने में देखना कोई आम बात नहीं होती। अगर आप ईश्वर को अपने सपने में देखते हैं तो ये भी एक प्रकार का संकेत है उनकी आप पर विशेष कृपा है। ऐसी मान्यता है कि अगर आपकी शादी किसी बहुत अच्छे व्यक्ति से होती है तो इसका भी यही अर्थ निकलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक अच्छा जीवन साथी आपका पूरा जीवन अच्छा कर सकता है। वहीं दूसरा, यदि आपका जीवन साथी अच्छा ना हो तो आपका जीवन नरक के समान हो सकता है। इसलिए एक अच्छा जीवन साथी मिलना अच्छे भाग्य की निशानी होती है। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो बहुत पढ़े लिखे हैं और सक्षम हैं, इसके बाद भी उन्हें काम नहीं मिलता और बेरोजगार हो जाते हैं। इसलिए यदि आप अपनी ग्रहण की शिक्षा के आधार पर कमाने और अपने परिवार चलाने में समर्थ हैं तो इसे ईश्वर की कृपा मानिए। जो भी मनुष्य अपने गुस्से पर काबू रखने में सक्षम होता है और जो अपने मन को शांत रखकर मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों का सामना कर सकता है, ऐसे व्यक्ति पर ईश्वर की कृपा दृष्टि होती है। क्योंकि इतना धैर्य और इतनी क्षमता होना बिना ईश्वर के आशीर्वाद के संभव नहीं। यदि कोई व्यक्ति बीमार रहता है तो इसके कारण से उसे शारीरिक, मानसिक और आर्थिक हानि होती है। इसलिए अच्छा स्वास्थ्य होना भाग्य की बात है। यदि आपका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहता है या आप कभी गंभीर रूप से बीमार नहीं होते तो ये आपके लिए शुभ संकेत है। इसका मतलब है कि भगवान आपके हित में है। आपने देखा होगा आज के समय कई सारे लोग अपनी संतान को लेकर परेशान रहते हैं। ऐसे में यदि आपके सीधे या आज्ञाकारी बच्चे मिले हों तो ये भी आप पर ईश्वर की विशेष कृपा है। जिस व्यक्ति पर देवी देवता प्रसन्न होते हैं उन्हें किसी भी बात पर क्रोध नहीं आता और वो दूसरों के लिए कभी बुरा नहीं सोचते। आपने शायद देखा होगा कुछ लोगों के सहज बोध की शक्ति बहुत कमाल की होती है। उन्हें जिस भी चीज का आभास होता है वो चीज सच में घटित हो जाती है। यदि आपको ऐसा ही कुछ घटनाओं के होने से पहले उनका आभास होने लगता है तो समझ जाइए कि आप पर ईश्वर का हाथ। तो दोस्तों, ये थे वो संकेत जो हमें बताते हैं कि ईश्वर हमारे साथ है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं।